मेन सार्वजनिक प्लेस, और इससे ज्यादा कोई सार्वजनिक प्लेस नहीं है जहां नेहरू पार्क, लाल डिग्गी पार्क नेहरू जी के नाम से बना है। उनको पहले श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का आज श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए 9 वर्ष के उपलक्ष्य में शीर्ष नेतृत्व अजय राय जी के निर्देशानुसार जो ये प्रोग्राम हर जिले में किया गया, तो हम लोग भी गोरखपुर में मनमोहन सिंह की जो इतिहास है उस इतिहास को आम जनमानस में बताने का काम आज लाल डिग्गी पार्क में हम लोग किए हैं। जिसमें उनके किए हुए कार्य, जो मनमोहन सिंह द्वारा किए हुए काम है, मनरेगा, संपूर्ण कृषि ऋषि, उसका ऋण माफ, सूचना का अधिकार, आरटीआई, परमाणु समझौता, परफेक्ट राइट एक्ट, आधार कार्ड, शिक्षा का अधिकार और राष्ट्रीय फूड सिक्योरिटी एंड एक्ट, भूमि अधिग्रहण, यह सब हमारे मनमोहन सिंह की देन है। और इसको हम लोग जनता में बताने के लिए आज लाल डिग्गी पार्क में एक कार्यक्रम रखा गया है। अच्छा मैडम, ये बताइए, आपने इस कार्यक्रम को किया, लेकिन जिस लाल डिग्गी पार्क में आप खड़ी हैं, जिस पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा के पास मौजूद थी, कि ये पार्क जो है कभी कांग्रेस के रूप में बनाया गया तो उत्तर प्रदेश का सबसे बेहतरीन पार्क माना जाता था, और आज जो है बद से बदतर हालत में है। और पिछले दिनों आपने भ्रष्टाचार का मुद्दा भी लेकर उठाया था, क्या कार्रवाई उसमें हुई और क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आपको बता रहे हैं कि लाल डिग्गी पार्क में जिस तरह से भ्रष्टाचार है वो चरम सीमा पे है। इसको लेकर के मैं अभी कुछ दिन पहले इस मामले को उठाई थी, लेकिन इसका एक कमिश्नर साहब को भी ज्ञापन दिए थे, लेकिन इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए कि हम लोग इस पे ज्ञापन दे रहे हैं, मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार चुपचाप कान में तेल डाल के बैठी है। जब तक हम सड़क पर नहीं उतर आते तब तक इनके कान में जू नहीं रहेंगेगा। आपको बता दें कि यहाँ के अधिकारी, और नहीं तो इस पे एस्टीमेट पास कर दिया गया है। आप देख लीजिए कि यहाँ टाइल्स लगे हुए हैं, दीवालों पर लौकी कोहड़ा उग रहे हैं, पोखरे जो है एकदम काई से भरे हुए हैं, सस्ता टाइल्स जो महंगे रूप में इसका पेमेंट किया गया है। आपको बता दें कि 3200 में एक फवारे का रेट 3200 रेट से लेकर के आज 40 से 60 रुपए का एक पीतल का फवारे का लगाया जा रहा है। तो इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या है? म्यूजियम फाउंडेशन जो है वो भी चोरी कर लिया गया, पता नहीं, उसका पता ही नहीं चल रहा है। बड़े बड़े यहाँ का मुख्य अभियंता कह रहा है कि यहाँ कुछ कोई भ्रष्टाचार नहीं है, सारा काम ओके है। तो हम बताना चाहते हैं कि अब मुख्य अभियंता को ऐसे नहीं सुनाई देगा। जिस दिन हम सड़क पर बैठेंगे उस दिन सारे अधिकारी जानेंगे कि लाल डिग्गी पार्क में कितना बड़ा घोटाला हुआ है। कहा भी था कि हम धरना प्रदर्शन यहाँ पे किया नहीं, आपने कहा था हम घेरेंगे। बिल्कुल घेरेंगे। थोड़ा सा पार्टी का कार्यक्रम ज्यादा आने लगा, इसके कारण हम लोग कार्यक्रम में व्यस्त हो गए और थोड़ी मेरी तबियत भी बीच में अस्वस्थ हो गई। लेकिन लाल डिग्गी पार्क में जो नेहरू जी के नाम से भ्रष्टाचार हो रहा है, ये हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी देखिए, अभी आरटीएम के तहत में जितने कैमरे लग रहे हैं, लाइट लग रहा है, जनता ऑनलाइन इसका वो दे रही है, उसमें भी काफी घोटाला है। ये जनता को सरकार सिर्फ झुंझुना पकड़ा करके घोटाला ही घोटाला करवा रही है। तो इसके लिए हम लोग बैठेंगे नहीं, कांग्रेस बैठेगी नहीं। लाल डिग्गी पार्क की लड़ाई बहुत जल्दी ही सड़क पर होने वाली है, जो आप लोग के संज्ञान में आ जाएगी। जब तक इसमें के जेई और इसमें के जो मुख्य अभियंता है, इनके पर कार्रवाई अभी तक के नहीं हुआ, इसका मतलब कि सरकार भी इसी में लिप्त है, इस घोटाले में बड़ा बड़ा फायदा ले रही है। ठेकेदारों को झूठे बिट में डाला जा रहा है। जो घोटाले के आरोपी थे उनके खिलाफ तो संस्तुति भेजी गई थी सस्पेंशन की, अभी वो भी कुछ नहीं हुआ शासन से। कुछ नहीं हुआ, शासन चुपचाप कान में तेल डाल के बैठी है, लेकिन विपक्ष इसका पोल खोलने जा रही है। तो मतलब अब जो है धरातल पे लड़ाई शुरू होगी। बिल्कुल धरातल पर लड़ाई शुरू होगी, और प्रशासन को चुनौती है कि लाल डिग्गी पार्क का मामला लेके निर्मला पासवान अब सड़क पर उतरने वाली है, और कितना आप अच्छा काम किए हैं वो सड़क पर दिखेगा। क्या समय दे रही है कार्रवाई? मैं आप अब 24 घंटे के बाद, मैं उस बार दी थी, लेकिन अब 24 घंटे के बाद एक कार्यक्रम मैं शुरू कर दूंगी।